शांति। आज 2/2/2024 2 फरवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, उच्च पद पाने के लिए बाबा जो तुम्हें पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, शिव बाबा जो तुम्हें रोज पढ़ाते हैं इस मुरली के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, उसे जैसे का तैसे तो जैसे का ज्यों का त्यों धारण करो, सदा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। कभी भी किसी बात का अफसोस ना रह जाए तो बाबा कहते हैं उसके लिए किस बात पर अच्छी तरीके से आपको विचार करना है। उत्तर, हर एक आत्मा जो भी पार्ट बजा रही है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो जो भी पार्ट हर एक आत्मा बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूंदा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। ये अनादि यानी बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इस पर बाबा का विचार करो तो कभी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा का ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई भी बात नहीं। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो भी सीन है वो सब एक्यूरेट है, तो तुम्हें इसे साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने की रूठने की कोई बात नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। बाबा के इस ज्ञान को, बाबा ने आज हमसे क्या नया कहा। हर दिन बाबा हमको कुछ नया बताते हैं। हर दिन की मुरली में हमारी आत्मा के लिए कुछ नई दवाई रहती है, तो आज हमें कौन सी दवाई ग्रहण करनी है। तो विचार सागर मंथन कर स्वयं को उन ज्ञान रत्नों से अपनी आत्मा को भरना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को भी समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अपनी अवस्था बहुत काल से हमको एक रस बनानी, बहुत टाइम से हमको योग का अभ्यास करना है, तब अंत समय में हम उस अभ्यास को, उस चीज़ को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास अगर हमारा बहुत समय का नहीं होगा तो अंत के समय में कभी भी हम आत्मिक स्थिति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बहुत टाइम उस अभ्यास को करने में लगेगा, ताकि जब अंत के समय में एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। अभी वापस घर जाते हैं। वरदान है आज की मुरली से, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, ये समझदारी है। बाबा ने कहा क्या बाबा के कोई भी बच्चे जैसे अलबेले हो जाते हैं, बाबा का ज्ञान आज सुना कल नहीं सुना, उनको देखकर दूसरे भी सोचते हैं अरे इसके ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। तो बाबा ने कहा क्या एक ठोकर खा रहा है तो आपकी समझदारी ये है कि आप भी इसको ठोकर क्यों खाओ। अब बाबा को रहम आता है, बाबा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसीलिए समझदार मन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, शिव बाबा को देखो। स्लोगन है आज की मुरली से, बारिश क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बारिश क्वालिटी तैयार करो माना जैसे शिव बाबा ने हमें ज्ञान, गुणों, आनंद, पवित्रता, गुणों, 7 गुणों की किरणों से भरपूर किया, 7 गुणों से भरपूर किया, अष्ट शक्तियों से भरपूर किया। ऐसे ही तुम बाबा के बच्चों को भी, अन्य आत्माओं को जो दुख से तड़प रही हैं, जो परेशान हैं, जो सब कुछ होने के बाद भी परेशान हैं, तो ऐसे आत्माओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को बाबा का वारिस बनाओ, बाबा तक जोड़ो, बाबा के इस ज्ञान से जोड़ो ताकि उनके दुख अंधकार दूर हो सके। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ,
शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। आइए कुछ देर अपने आश्चर्यपन का अभ्यास करते हैं। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी होकर उड़ चली ऊपर की ओर। मैं चमकती हुई ज्योति लाल सुनहरे परम धाम में सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हो गई। सर्व गुणों से संपन्न होकर, समस्त शक्तियों से संपन्न होकर मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में बाबा के सम्मुख, बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। आज बाबा जैसे मानो मुझे वरदानों से भर रहे हैं। मीठे बच्चे, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हो। बाबा से विजयी भव का वरदान प्राप्त कर मैं आत्मा इस संसार को गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं।